हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता। और आज की क्लास फ्रेंड हमारा जीके जीएस के लिए ही नहीं बल्कि ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए है। और सीटेट एग्ज़ाम में एसएसटी पार्ट में प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, जो पिछले ईयर पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों ने इसे रीड किया होगा, लर्न किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा सभी ने। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फ्रेंड। और ये रिवीजन के थ्रू करेंगे, ओनली रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी आईएमपी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटेट के कुछ, ये तो खैर बुक के नोट्स हैं, बट हम खुद से भी कुछ नोट्स बनाए हैं और वो भी लेकर आएंगे। तो चलिए देखिए, और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। और जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज ठंडी बहुत है, आप सभी को पता है तो इसलिए आवाज़ ऐसी है। फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे फ्रेंड, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड। जैसे माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में आपने सुना होगा। पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर अभी देखिए ये खुदाई करके जो निकाली जा रही है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के सतह के अंदर से निकाली जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन। ठीक है, खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, वे विवृत खनन कहलाते हैं। तो जो फ्रेंड कम, जिनको निकालने के लिए कम, जिस मिनरल को निकालने के लिए कम खुदाई करनी पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं? विवृत खनन। और जो ज़्यादा अंदर हैं, पृथ्वी के सतह के नीचे हैं और जिनमें ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी। और देखिए ये ड्रिलिंग हो रही है फ्रेंड, ठीक है, और ये कूप की खनन कहलाती है। ये आप देख रहे होंगे ड्रिलिंग हो रही है, तो ये कूप की खनन कहलाती है। कूप की खनन, कूप का मतलब कुआं, आप समझ रहे हैं। तो कुआं बहुत गहरा होता है, आपको पता है। तो इस खनन को क्या कहते हैं? कूप की खनन। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्रिलिंग। तो देखिए गहन वेदन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं और इसे कूप की खनन कहते हैं। और इससे निकाला क्या जाता है कूप की खनन से? जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सब प्रवेदन करके निकाले जाते हैं। इसी कूप की खनन को प्रवेदन भी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर ही होता है एकदम पृथ्वी के एक दो परतों, या मतलब कम गहराई पर होता है या कम खुदाई करनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और आपने इन क्वेश्चन को किया भी होगा फ्रेंड। तो आंसर तो दिख ही रहा है आपको। फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी की सतह के नीचे या निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कूप की खनन, विवृत खनन, या आखनन, या कूप खनन। क्या पूछा है प्रश्न में? पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकाले, मतलब जो बहुत निकट का मतलब जो बहुत पास में है। ठीक है, तो कम खनन करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड?
विपरीत खनन। तो नियर आप यहाँ से समझ सकते हैं, लेइंग नियर मतलब सतह के जो पास में या सतह के निकट है, तो उसको क्या कहेंगे, विपरीत खनन। आगे देखिए, और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंड, रिलेशंस या जहाँ भी आपका ग्रुप हो शेयर कर दीजिएगा। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है उत्खनन या विपरीत खनन या कुपकी खनन या प्रवेदन। अब यहाँ से देखिए, जो गहरे छेद के द्वारा भेदन किया जाता है, ठीक है, भेद के निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, तो कुपकी खनन कहते हैं। या यहाँ से आप देख लेंगे इंग्लिश में, इसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट माइनिंग, ठीक है, कुपकी खनन। और ये कुपकी खनन द्वारा क्या निकाले जाते हैं फ्रेंड, जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत छोटा, तो हम सिर्फ हिंदी वाला लेते हैं, हिंदी वाला पार्ट। ज़रूरत पड़ी तो हम इंग्लिश का भी दिखा देंगे, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। धरातल के निकट मतलब पास में पाए जाने वाले खनिज जो साधारणतया खोद कर निकाले जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्खनन, निस्तापन, विपरीत खनन या सिंटरन। तो फ्रेंड उत्खनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, BCE का तात्पर्य है बिफोर सीजर एरा या बिफोर कंटेम्पररी एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर कॉमन एरा। तो फ्रेंड बिफोर कॉमन एरा आप जान रहे हैं, B से बिफोर, C से कॉमन, E से एरा, और इंग्लिश में सेम है। नेक्स्ट देखिए, कॉमन एरा क्या है। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक नया एरा है, या क्रिश्चियन एरा जो अब तक दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, या आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है, या हिंदू एरा इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है। तो फ्रेंड आप देख ही रहे हैं आंसर कौन सा एरा है, ये क्रिश्चियन एरा है जो अब तक दुनिया में, पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है। और आप तो कहेंगे ये तो बिल्कुल आंसर दिख रहा है, आंसर तो बिल्कुल हम रिवीजन कर